Today I explain the topic of एजुकेशन, हाउ टू चूज अ करियर। एंड करियर में बहुत इंपॉर्टेंट है एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन से पूरी लाइफ डिफाइन करती है कि एजुकेशन ही हमारा तय करता है कि हम करियर में क्या कर सकते हैं। करियर में हम जो भी करना चाहते हैं इट्स डजेंट मैटर, बट आप कोई भी रास्ता चूज़ करना चाहते हैं करियर में, वो गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट सेक्टर हो, अपना खुद का बिजनेस हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी रास्ता आप चूज़ करें करियर में, बट इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, वो है एजुकेशन। कि आपका एजुकेशन कहाँ से बिलोंग करता है, आप एजुकेशनली कितना पावरफुल हो। क्योंकि इस दुनिया को समझने के लिए, इस दुनिया के थॉट्स को समझने के लिए, सबको समझने के लिए हमको एजुकेशन ही आगे ले जाएगा। सो टुडे एजुकेशन इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर द एवरी पर्सन। और हम उस टॉपिक पर बात करेंगे कि जो बहुत सारे लोग हैं उसको पता ही नहीं कि हमको एजुकेशन नहीं मिला, तो आने वाली जो हमारी जनरेशन है, हमारे बच्चे हैं, उसको हम कैसा एजुकेशन प्लान दे जिसकी वजह से वो सही डायरेक्शन में पहुँचे और वो कर सके वो जो करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से मेरे पास जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, उस प्रैक्टिकल नॉलेज के हिसाब से बता रहा हूँ। मैंने इस दुनिया को ऑब्जर्व किया है, मैंने काफ़ी इस एजुकेशन सिस्टम को देखा, समझा और ऑब्जर्व किया, और मैंने बहुत सारे लोगों को भी समझा है। बहुत सारे जो भी बहुत सारे फील्ड, एजुकेशन फील्ड से जो लोग बिलोंग करते हैं, उनको भी मैंने देखा है, काफ़ी मैंने उसको एनालिसिस किया है। तो उस बात से मुझे एक बात समझ में आई है कि आज का एजुकेशन प्लान क्या होना चाहिए। हम अगर अब चाहे, हम अपने बच्चे को चाहे कि हमको अपने बच्चे को ये एजुकेशन प्लान देना है, तो हम क्या एजुकेशन प्लान देंगे कि जिसकी वजह से वो अपने करियर में सक्सेस हो जाए, जिसकी वजह से वो करियर में अगर उसको गवर्नमेंट जॉब ना मिले तो अपना खुद का बिजनेस क्रिएट कर सके, कोई भी फील्ड में वो मास्टर बन जाए। क्योंकि हमारा जो एक फादर मदर का जो पूरा करियर है, फादर मदर की पूरी लाइफ है, वो कुछ टाइम के बाद अपने बच्चों पर डिपेंड करती है। क्योंकि हमारे बच्चे सही जगह पे सेट हो गए तो हमारी लाइफ ऐस आराम, हमारी लाइफ बहुत अच्छी तरीके से स्पेंड हो सकती है। हम कितने भी सक्सेसफुल है, लेकिन हमारे बच्चे हैं वो काफ़ी, हम जितना चाहते हैं इतना सक्सेसफुल नहीं है, तो जो उसकी लाइफ है, हमारी लाइफ है, वो उसके पीछे हमारी लाइफ भी ख़राब होने वाली है। तो हमको पहले ये चीज़ समझनी है कि टुडे डिजिटल मॉडर्न जनरेशन, आज के टाइम में बहुत मॉडर्न जनरेशन है। तो हमको ये समझना है कि जो हमारा सन है, हमारा डॉटर है, जो भी है, उसको एजुकेशनली बहुत अंडरस्टैंड करना है, उसको समझाना है कि एजुकेशन की वैल्यू इतनी है, उसको पूरी तरह का नॉलेज देना है, उसको समझाना है कि बेटा एजुकेशन से ही ज़िंदगी में हम कुछ कर सकते हैं। और जो नॉर्मल फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, उसके पास एजुकेशन से अलावा और कोई रास्ता नहीं है उसकी लाइफ बदलने का। क्योंकि उसके पास, उसके पेरेंट्स के पास इतना पैसे होते नहीं है कि वो बिजनेस में लगा दे और बहुत बड़ा एम्पायर क्रिएट करते, उसके पास वो ऑप्शन होता नहीं है। तो उसके अलावा, उसके पास एजुकेशन के अलावा और कोई रास्ता होता नहीं है अपनी लाइफ को चेंज करने का। तो मैं सबसे इम्पोर्टेंट आज मुझे काफ़ी, मैंने मतलब मैं लास्ट गवर्नमेंट फील्ड में अगर देखा जाए तो मैंने यूपीएससी जीपीएससी के जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स है, उसके एजुकेशन, उसका पास्ट एजुकेशन कहाँ से लिया था, उसने 10+2 कहाँ से किया था, ग्रेजुएशन कहाँ से किया था, उसको मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है और उसके रिजल्ट्स को मैंने ऑब्जर्व किया है। मेरे आसपास के जो फ्रेंड सर्कल है उसको मैंने ऑब्जर्व किया है, मेरे बहुत सारे जो रिलेटिव है उसमें से मैंने ऑब्जर्व किया है। तो उसमें से एक चीज़ मुझे नज़र आई है जो मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा, जो जो आज के पेरेंट्स है उसको अपने बच्चे को अगर एजुकेशन प्लान देना है तो उसको हेल्पफुल हो सकती है। वो ये है कि अगर आपको अपने बच्चे को सही एजुकेशन प्लान देना है, तो देखो आज के हमारे इंडिया में या हमारे गुजरात में एक चीज़ कॉमन है कि 10 10 तक को बच्चा, सबको कॉमन सब्जेक्ट आता है। एक बात सही है कि इंग्लिश या गुजराती वो जो भी हो सकता है, बट 10 स्टैंडर्ड तक सबका एजुकेशन प्लान सेम रहता है, वहाँ तक कोई चेंजेस नहीं आता है। 10 के बाद, आफ्टर 10th के बाद हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं हमको क्या करना है। एक होता है साइंस, एक होता है कॉमर्स और तीसरा होता है आर्ट्स। तो हमको अपने बच्चे को पहले से एजुकेशन प्लान देना है कि बेटा तेरे को 10th में इतने परसेंटेज लाने हैं, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है। तो हम आज उसको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट 10th के बाद साइंस। तो हमको अपने बच्चे को ये गाइड करना है, उसकी टाइम के साथ उसको समझाना है, उसका रिपोर्ट लेना है कि बेटा तेरे को 10th में तेरे को 10th से पहले अच्छी तरह से पढ़ाई करनी है, 10th में तेरे को इतने परसेंटेज लाने हैं, राइट। और 10th के बाद तेरे को 11 और 12th में साइंस करना है,
वो उसके इंटरेस्ट के हिसाब से कि तेरे को कौन से ग्रुप में साइंस करना है, फिजिक्स में करना है, बायोलॉजी में करना है, केमिस्ट्री में करना है, जो भी हो, लेकिन तेरे को 11 और 12 में तेरे को साइंस करना है। ठीक है, साइंस के बाद तेरे को डॉक्टर लाइन में जाना है, मेडिकल लाइन में जाना है, तो तू ये MBBS आपके पास ऑप्शन है, BHMS ऑप्शन है, जो भी, उसमें तू ग्रेजुएशन कर सकता है। अगर नहीं करना है तो तू बैचलर ऑफ साइंस यानी कि BSc कर सकता है, और तेरे पास इंजीनियरिंग ऑप्शन भी बहुत है। तो साइंस के बाद जो ये ऑप्शन आता है मेडिकल लाइन, इंजीनियरिंग और ग्रेजुएशन वाली डिग्री बैचलर ऑफ साइंस, तेरे को जो भी ये करना है, राइट। उसके बाद ग्रेजुएशन हो गया, उसके बाद क्या करना है कि उसके बाद उसको अगर गवर्नमेंट या कॉम्पिटिटिव फील्ड में उसको इंटरेस्ट है तो उसको सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करवाना है, या फिर स्टेट कमीशन सर्विस की प्रिपरेशन करवाना है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की कोई भी प्रिपरेशन करना है। यहाँ पर सुपर क्लास 3 से लेकर सुपर क्लास 1 से लेकर क्लास 3 से लेकर उसको प्रिपरेशन की फील्ड में एंटर करना है। क्यों? उसके पीछे की मैं आपको वजह बताता हूँ। क्योंकि जो बंदा इस फील्ड में आएगा वो करंट से रिलेटेड रीडिंग करेगा, वो कायदा कानून को पढ़ेगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो हमारा बंधारण है उसको रीड करेगा, इंग्लिश ग्रामर, गुजराती ग्रामर, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस सबको रीड करेगा, तो उसके माइंड में वो फिट हो जाएगा कि मुझे आगे लाइफ में क्या करना है, मुझे ज़िंदगी में क्या करना है, मुझे आगे लाइफ में क्या करना है, वो उसके माइंड में फिट हो जाएगा। उसके हिसाब से वो खुद डिसाइड करेगा कि मुझे ज़िंदगी में करना क्या है। और मैंने एक चीज़ ये नोट की है कि पिछले 5 साल से UPSC GPSC में जो टॉपर है, जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स है, उसके रिजल्ट्स को मैंने एनालिसिस किया। उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसने अपने जो 10+2 के बाद का जो प्लान आता है एजुकेशन प्लान, वो साइंस से बैकग्राउंड है। क्योंकि साइंस में क्या है, उसने साइंस किया तो मैथ्स, रीजनिंग वो इजीली समझ सकता है, उसके बाद जो इंग्लिश है वो भी समझ सकता है, साइंस को समझ सकता है। तो लाइफ में आगे कॉम्पिटिटिव फील्ड में इस सब्जेक्ट का वेटेज बहुत ज़्यादा है। इस सब्जेक्ट को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तो इजीली समझ सकते हैं। उसको प्रिपरेशन सिर्फ हिस्ट्री की, जियोग्राफी, करंट की करनी पड़ती है, तो उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत होते हैं इस फील्ड में। ठीक है, तो अगर आपने उसको बोला कि तेरे को UPSC या GPSC की कोई प्रिपरेशन करनी, वो प्रिपरेशन में आया, 2-3 साल प्रिपरेशन की, तो उसको समझ में आ जाएगा कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारी जो गवर्नमेंट है वो किस तरह से डिसीजन लेती है, हमारे डिस्ट्रिक्ट का जो कलेक्टर है वो किस तरह से डिसीजन लेता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट क्या है, इंडिया में किस तरह से कौन से डिसीजन किस तरह से लिए जाते हैं, गवर्नमेंट किस तरह से कोई पॉलिसी रिक्वायर्ड करती है, हमारे लिए कोई डिसीजन लेती है तो किस तरीके से लेती है, क्या सोचती है, कौन सी प्लसेस पॉइंट माइनस हो, वो ऑटोमेटिकली उसको थिंकिंग है, उसका जो माइंडसेट है वो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट के हिसाब से बन जाएगा। तो एक तो बेनिफिट वो होगा कि जो बंदा गवर्नमेंट प्रिपरेशन करेगा उसके बहुत पर्याप्त चांसेस है कि आगे लाइफ में जाके वो अनलीगली काम कभी करने वाला है नहीं, वो लाइफ में कभी भी अनलीगली काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये है, इंडियन लॉ ये है, हमारे भारत के कायदा कानून ये है, ये सजा है, ये इस तरह से अच्छी लाइफ स्पेंड की जा सकती है, तो वो खुद ही अपना पूरा प्रोजेक्ट बना पाएगा। एक तो कॉम्पिटिटिव फील्ड की वैल्यू ये है। दूसरी बात, मान लो कि अगर वो कॉम्पिटिटिव फील्ड में सक्सेस नहीं हुआ तो उसको माइंडसेट तो पूरा लीगली बन गया है, कायदा कानून के हिसाब से चलने का लीगली बन गया है। अनलीगली तो उसके लाइफ में कभी आएगा ही नहीं, अनलीगली काम वो करेगा नहीं। हेल्थ से रिलेटेड साइंस पढ़ा है तो अपने हेल्थ में क्या प्रॉब्लम, कौन से फूड को लेकर हमारे हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकता है, तो वो भी करने वाला नहीं है। उसका माइंडसेट एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, इंडियन लॉ के हिसाब से, एक सोशलिज्म के हिसाब से बन जाएगा, तो वो प्रॉब्लम है नहीं। दूसरी बात, इसमें सक्सेसफुल नहीं हुआ, 2-3 साल बाद उसने कॉम्पिटेटिव प्रिपरेशन की, सक्सेस नहीं हुआ, तो उसके बाद ऑप्शनल रास्ते बहुत है। बिजनेस और प्राइवेट सेक्टर के ऑप्शनल रास्ते बहुत क्रिएट है, क्योंकि उसने साइंस किया है। मान लो कि MBBS की डिग्री है तो कहीं पर जाके अपना हॉस्पिटल में जाके अपना हॉस्पिटल क्लिनिक ओपन कर सकता है, कहीं पे जाके पढ़ा सकता है, प्रोफेसर बन सकता है, अपना पर्सनल ट्यूशन क्लासेस ओपन कर सकता है। बहुत सारे रास्ते उसके लाइफ में क्रिएट हो जाते हैं। मतलब साइंस से जिस स्टूडेंट बिलोंग करता है उसमें उसके करियर के रास्ते बहुत ओपन हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से आपके बच्चे, जो भी पेरेंट्स यहाँ पर मेरे को सुन रहे हैं, वो अगर अपने बच्चे को कोई अच्छा एजुकेशन प्लान देना चाहते हैं तो वो 10th के तक उसको आप सही वे में दिखाइए, उसको बताइए, उसको समझाइए कि तेरे को 10th में इतने परसेंटेज लाने हैं, इतनी प्रिपरेशन करनी है। 10th के बाद तेरे को साइंस करना है, उसके बाद तेरे को जो भी मजा आए, इंजीनियरिंग, BSc, MBBS, डॉक्टर, वो करना है। उसके बाद तेरे को गवर्नमेंट प्रिपरेशन करनी है 2-3 साल। उसके बाद तेरे को जो भी अच्छा लगे, जॉब करना है, बिजनेस करना है, प्राइवेट सेक्टर में अपना जो भी जिस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो बना सकता है।
मेरे ख्याल से मैंने ऑब्जर्व किया है, एनालिसिस किया है कि जो इस फेज़ में जो बच्चा निकलता है वो लाइफ में कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। जो आज हमारे पास जितनी जो बेरोज़गार है, हमारे पास बेकार है हमारे लोगों में, तो उसमें बहुत सारे परसेंटेज केसेस में मैंने देखा है कि सबसे ज़्यादा लोग यही है, जो आर्ट्स कॉमर्स वाले स्टूडेंट है उसका रेशियो ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल से आप अपने बच्चों को यही जो प्लेटफॉर्म है, एजुकेशन प्लेटफॉर्म, वही दीजिए। तो मेरे ख्याल से वो आज के टाइम में वो सही है। दूसरा, एक डिजिटल मार्केटिंग, सोशल प्लेटफॉर्म, वहाँ तक समझना भी बहुत ज़रूरी है, और बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हो जाना वो भी हमारे बच्चे के करियर के लिए डेंजर साबित हो सकता है। तो आप हो सके तो अपने बच्चे को जितना ज़रूरी है टेक्निकल नॉलेज, डिजिटल नॉलेज, हो सके जितना ज़रूरी है उतना ही दे। ज़रूर से ज़्यादा उसको कोई ज़रूरत नहीं है नॉलेज की। जब तक उसकी पढ़ाई चल रही है तो उसको कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका बच्चा जो पढ़ रहा है तो वो अगर दूसरे सेक्टर में चला जाएगा, दूसरे वे में चला जाएगा, तो उसकी साइड इफ़ेक्ट उसके माइंड पर, उसके स्टडी पर हो सकती है। तो आप उस बात का ख्याल रखें कि उसको दूसरी जगह पे वो कहीं अपना टाइम स्पेंड ना करे, वो भी आपको अपना ख्याल रखना है। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट कहूँगा, आपका बच्चा है उसको इंग्लिश पर काफ़ी ज़्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन की है, मैं जिस आज फील्ड में हूँ, तो मुझे इंग्लिश से लेकर जो प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो मुझे अगर मेरे को अगर कोई बच्चा बताएगा कि आप अपनी लाइफ में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या बताना चाहोगे, तो मैं यही बताना चाहूँगा, क्योंकि मैंने पास्ट में इंग्लिश सीखा है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। तो अगर मैंने इंग्लिश इतना, क्योंकि आज मॉडर्न लाइफ हो गया, आज ये जनरेशन 5th जनरेशन है, आज 5G है, 5th जनरेशन का जो तो नेटवर्क आ रहा है, तो मतलब इसमें सब कुछ इंग्लिश चला गया। हमको थॉट्स को समझना है, लोगों को समझना है, डिजिटल को समझना है, तो इंग्लिश इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज टुडे, राइट। तो इंग्लिश को आप बहुत कॉमनली मत लीजिए। इंग्लिश को आप इंग्लिश से लेकर अपने बच्चे को बोलिए, समझिए, कि उसको समझाइए, प्रैक्टिकली उसको समझाइए कि इंग्लिश इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ करियर। तो इंग्लिश इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एवरी पर्सन एंड एवरी स्टूडेंट। ओके, थैंक यू।